अपनी नई टीम का स्वागत करता हूं। ये बड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने का मौका मिला। पहले हम बिज़ी रहे, सभा की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी क्योंकि नई टीम बनी थी, जिम्मेवारियाँ संभालनी थी। तो बड़े दिनों से ये कुछ ऐसे मसले जम्मू सूबा के अंदर सामने आ रहे थे जिनको लेकर हमारी डिस्कशन हुई और हम बातचीत आपस के ज़रिया लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। और मैं इस बात की खुशी है कि आप सब उसमें हमारी बहुत सहायता करते हैं और ये क्रेडिट आपको जाता है। ये सहायता की ज़रूरत है, जम्मू के अंदर कमी रहती है। सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जिसके बारे में हम इकट्ठे आपसे बात करते रहे, आप भी उसमें शेयर करते रहे, सवाल पूछते रहे, वो था कि मिलिटेंसी जब बिल्कुल पीक पर थी जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ासकर कश्मीर के अंदर, जम्मू के कुछ इलाकों के अंदर थी, कुछ ज़िलों के अंदर थी, तो उस वक़्त किस तरीक़े से वो कंट्रोल हुई, कैसे उसमें डोगरा सदर सभा का रोल रहा और हमारा जो एक विंग था नंबरदार, चौकीदार और महापंचायत, उसने किस किस्म का काम किया कि एजेंसियों को अगर कोई पता लगता था कि इस गांव में आज रात को कौन आया, इस गली से कौन गया, कौन किसके घर आया, किसने किसके घर रात को खाना खाया, कौन बाहर का आदमी था, वो एजेंसियों को खबर सिर्फ़ और सिर्फ ये ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो नंबरदार है, चाहे वो चौकीदार है, चाहे पंच सरपंच हैं, ये देते थे इन्फॉर्मेशन। बदकिस्मती ये हुई कि गवर्नर रूल के बाद इस पर एक डिस्कशन पता नहीं ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर हुई। हम भी चीफ मिनिस्टर से मिले, हम हैरान हो गए अखबारों में पढ़ के कि 100-100, 200 नंबरदार डिसमिस कर दिया, सस्पेंड कर दिया। नहीं जी, हमें ज़रूरत नहीं, हम कोई नए लड़के इसमें भर्ती करेंगे। अभी वो भूल गए कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी। नंबरदार चौकीदार की बैकग्राउंड ये थी, वो एक एक घर का मेंबर जानता है, शक्ल जानता है, और बाहर का कोई आदमी गांव में आकर निकल गया तो वो बताता है, समझता है कि ये इस गांव का नहीं है। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखने वाले लोगों को इन्होंने ड्रॉप किया या उनको बेइज्जत किया। ये पहले भी हुआ। शेख अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो ये नंबरदारा सिस्टम और चौकीदारा सिस्टम चल रहा था, तो उन्होंने कहा 80 रुपये उस वक़्त तनख्वाह की ये मांग करते थे। 80 रुपये तनख्वाह की उन्होंने नंबरदार की, 80 रुपये की चौकीदार की। तो ये नंबरदार इकट्ठे होके गए कि हमारी बड़ी बेइज्जती है, थोड़ा सा फ़र्क रखो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, 81 रुपये कर देते हैं नंबरदार की और 80 रुपये चौकीदार की, 1 रुपया बढ़ाया। ये भी एक अजीब सी बात, पर एनी हाउ थोड़ा फ़र्क लाए। अब जब हमें मौका मिला कैबिनेट में, मैं गया एज प्रेसिडेंट डोगरा सभा में रहा, मेरी प्लेट भी लगती रही, और मैं एज मिनिस्टर जब गवर्नमेंट के साथ था तो वहाँ पर हमने इनकी तनख्वाह वहाँ से उठाकर 1500 पहली किश्त की, और क्या हमने कहा कि ये हम बढ़ाते रहेंगे, और बड़ी खुशी से ये काम करने लगे। और वो मिलिटेंसी कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा रोल उन्होंने अदा किया। तो आज हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को और लोगों को ये कहना चाहते हैं कि ये इंडिकेशन ठीक नहीं है। बिलावर में जो हुआ, हीरानगर में जो हुआ, गुंदोह वगैरह इन इलाकों में थे, आगे भी जुड़े हुए थे, वहाँ पर क्या हुआ, और इन इलाकों में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हो या जम्मू के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, और जहाँ रूरल एरियाज़ में जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक घिनौना खेल खेलना शुरू किया, आपके माध्यम से मैंने एक बात को छेड़ा था, आज दोनों कह रहा हूँ, वो ये कि एक तो उसने देखा कि ये लोग देशभक्त हैं, ये टूटते नहीं हैं, ये देश के ख़िलाफ़ काम नहीं करते, तो इनको मारना है। जंग से हम इनको, कितनी जंगें हुई, लड़ाइयाँ हुई, इनको नहीं मार सके। अगर मारना है तो ड्रग्स डालो। उन्होंने ड्रग्स डाल दी और ऐसे ऐसे नौजवानों के चेहरे पीले नज़र आए जिनको देख के हर इंसान डरता था, और वो जंगलों में भी सामने नहीं इनके मुकाबला कर सकते थे। तो पाकिस्तान ने उस घिनौने खेल में कौन लोग इन्वॉल्व हुए, लोअर लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन के कौन हुए, बाकी कौन हुए, वो हमें नहीं पता, लेकिन एक चेन बना ली उसने। और आज ये हाल है कि ड्रग्स कॉलेजेस के बाहर
चाहे वो वुमेन कॉलेज हों, बॉयज़ कॉलेज हों और चाहे स्कूल्स हों, उनके बाहर ड्रग्स चल रही हैं। एक उसने हमारी मौत करने के लिए एक चीज़ ये छेड़ी। और दूसरा, नंबरदार चौकीदारों को आज आर्डर पढ़ो, मेरे पास कोई 60 पेज का आर्डर है जिसमें नंबरदारों चौकीदारों को उन्होंने जलील किया, डिसमिस हुए, हम चिल्लाते रहे। आज वो रिज़ल्ट है कि जम्मू के अंदर, जम्मू सूबा के अंदर भी उन पहाड़ों में सादा लोग रहते हैं, देशभक्त हैं, उन पहाड़ों में जाकर पाकिस्तान ने किस किस्म का खेल खेला, बिलावर का क्या खेला। मेरे साथ मेरे जनरल सेक्रेटरी इस डोगरा सदर सभा के बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं श्री जलमेरिया जी, ये बिलावर के रहने वाले हैं। कोई पूछना चाहते हैं इनसे पूछ लो कि कैसे कैसे उन्होंने फ़ौजियों का शिकार किया, कैसे उन्होंने पुलिस वालों का किया, किन जगहों पर छुपे हुए थे, और उनको जो बताते थे रास्ते वो लोग नहीं बताने वाले थे, और कहाँ कहाँ क्या हुआ ये बता सकते हैं आपको। मेरे साथ एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।